माँ ये घर के कागजात है, इन पर ना तू अंगूठा लगा दे। साइन करना तुझे आता नहीं है, अंगूठा लगा दे और पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। बेटा अभी तो तेरे पिताजी का देहांत हुआ है और तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है। तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है अपने पिताजी की। अरे माँ यार पहले रोना धोना बंद कर, सारा दिन रोती रहती है। इतने दिन हो गया पिताजी के देहांत को। माँ देख तू कितनी बीमार रहती है अपने आप को, और माँ देख कुछ महीनों के बाद मान ले तेरी मौत हो जाती है तो फिर इन कागजात पर अंगूठा कौन लगाएगा? मेरा अंगूठा लगेगा इस पर। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरे पास अब तू ही तो सहारा है। तुझे देखकर ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं अभी मर जाऊँ। बेटा ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। अरे ठीक है माँ, मैं तेरा बेटी हूँ, मुझे पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। माँ कल तुझे कुछ हो जाता है तो फिर इस पर अंगूठा कौन लगाएगा? पता कचेरियों में मेरा कितना समय बर्बाद होगा। सो प्लीज माँ प्रार्थना करता हूँ इस पर अंगूठा लगा दे, अंगूठा लगा दे। ठीक है बेटा ठीक है, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। ले फड़ा मुझे। कहाँ लगाना है? यहाँ पर, यहाँ पर लगाना है बेटा। हाँ माँ यहाँ पर लगा दे। यहाँ पर ना, ये ले बेटा अंगूठा लगा दिया। ये लो बेटा, ये लो। पकड़ा दे अब। चलो ठीक है मैं चलता हूँ अब। कुछ महीनों के बाद माँ और बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा हो जाता है। माँ मैंने तुझे कुछ बताना था। क्या बेटा, क्या बताना था मेरे बेटे ने? माँ मैंने तुझे ये बताना था कि मैंने घर के लिए लड़की ढूंढ ली है माँ, और लड़की बहुत सुंदर है और मैंने उससे शादी करनी है माँ। पर माँ लड़की की शर्त है कि तू इस घर में नहीं रहेगी, इसीलिए माँ मैं तुझे कल वृद्ध आश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। ठीक है माँ? बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तू ही तो है मेरा सब कुछ। मुझे वृद्ध आश्रम मत छोड़ कर आ बेटा, मत छोड़ कर आ बेटा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी। वाह वाह वाह, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर से नौटंकी शुरू हो गई तेरी। अरे माँ तेरे से बेटे की थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती? तुझे इतना ही बोला है कि लड़की की ये शर्त है कि अपनी माँ घर में ना हो, इसीलिए तुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। लड़की मेरे से तभी शादी करेगी यदि तू वृद्ध आश्रम जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ चली जा यहाँ से, मुझे भी अपना घर बसाना है। तेरा घर तो चला गया अब। ठीक है बेटा, मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊंगी बेटा, चली जाऊंगी। पर बेटा तू मुझसे मिलने तो आया करेगा ना वृद्धाश्रम? ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मुझसे ना मिलने आए, मैं मर जाऊंगी। मुझसे मिलना जरूर आया करना बेटा वृद्धाश्रम में। हाँ मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं तुझे मिलने जरूर आया करूंगा। तू मेरी प्यारी माँ है ना, मैं तुझे पक्का मिलने आया करूंगा माँ, पक्का, प्रॉमिस। कल का दिन एक माँ के लिए बहुत भारी था, क्योंकि उसका बेटा उसे वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वृद्ध आश्रम के पहुंचने के बाद एक बेटा अपनी माँ से कुछ ये कहता है। ठीक है ना माँ, यहाँ पर देख तेरा बेटा तेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी बेटा नहीं होगा जो इतना कुछ माँ के लिए कर रहा होगा। तू तो माँ मेरी कर्जदारी है। चलो अब मैं चलता हूँ, तू रह माँ यहाँ पर। इतना कहने के बाद बेटा वहां से चला जाता है। थैंक गॉड यार, अब मैंने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। माँ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था यार। कैसी माँ थी दुनिया की यार, सबसे बेकार माँ है यार। अब मैं पूरी खुशी और धूमधाम से शादी करूंगा यार। यस वाओ यस। एक दिन वृद्ध आश्रम के कर्मचारियों ने माँ के बेटे को कॉल किया। अरे यार किसकी कॉल आ रही है? कौन है यार, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? हाँ जी बोलिए। बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मिलना है तो जल्दी पहुंच जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। वो पुकार रही है मेरे बेटे को लेकर आओ, मेरे बेटे को लेकर आओ, मेरे बेटे को लेकर आओ, जल्दी आ जाओ तुम। अरे फिर मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो? यदि मरती है तो मरने दे, मेरी कोई माँ मुँह नहीं है, खुद देखो इनको। अब आगे से मुझे कॉल मत करना यार। कैसी माँ है यार, कैसी माँ है यार, जीना हराम कर रखा मेरा। वहां पर भी नहीं टिकती, अब जाना पड़ेगा वृद्धाश्रम यार, नहीं तो दुनिया बोलेगी एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सका, मर रही थी। क्या यार, क्या यार, जाना पड़ेगा। वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद बेटे ने अपनी माँ से कुछ ये वचन कहे। हाँ माँ क्या हुआ तुझे? माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस वृद्ध आश्रम में एक पंखा लगा दे, मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। अब मैं मरने के बहुत करीब हूँ बेटा,
पंखा लगा दे इस वृद्धाश्रम में बेटा, यहाँ मैं रहती थी, पंखा लगा दे बेटा। अरे माँ क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है? तू तो मर जाएगी, पंखा किस काम आएगा तेरे? उसके बाद माँ ने अपने बेटे से कुछ ऐसा बोला, वहीं रोना शुरू कर दिया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। देखिए आगे की स्टोरी। बेटा मैंने गर्मी में बहुत तकलीफ भोगी है और मैं सोचती हूँ कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ जाए तो तुम तकलीफ ना भोगो मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है बेटे, तुम इतनी गर्मी में कैसे रहोगे बेटा, कैसे रहोगे? इतना कहने के बाद माँ का देहांत हो जाता है। ये माँ के आखिरी वचन थे। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़कर मत जाओ माँ। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, एक बेटे ने अपनी माँ को खो दिया था।